Hello, good morning, guys. We will start with the topic exponent, and you will study in 8th class of the exponents. And we will start now exponents. Then you have to find out the first of all rules. Let's start. X to the power a and multiply by x to the power b is equals to x to the power x a plus b. आप जानते हैं कि x की पावर a एंड x की पावर b अगर इनमें बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं. All right. Then another rule is x to the power a divided by x to the power b is equals to the x to the power a minus b. You know very well, अगर x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b हो तो x की पावर a माइनस b हो जाता है. बिकॉज अगर बेस सेम होता है और बीच में साइन डिवाइड का होता है तो पावर माइनस हो जाती है. लेट नाउ स्टार्ट 3. x टू द पावर a टू द पावर b. अगर x की पावर a उसकी भी पावर b होती है तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है. लाइक दैट x टू द पावर ए बी. अगर यहाँ पे x की पावर 2 की पावर 3 होता तो x की पावर 2 इंटू थ्री इज x टू द पावर 6 हो जाता. ओके. देन फोर रूल्स इज x टू द पावर a. अगर आपको पावर न्यूमिनेटर में है और पावर आपको डिनोमिनेटर में पहुँचानी है तो पावर पे साइन चेंज हो जाता है. लाइक दैट यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे करेंगे तो x टू द पावर माइनस ए. ओके. देन फाइव रूल इज x टू द पावर ए मल्टीप्लाई बाई एक्स टू वाई टू द पावर ए. आपने ऊपर पढ़ा है कि अगर पावर डिफरेंट हो और बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है. इसमें क्या है कि अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो जो आपका बेस होता है उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर सेम रहती है. ओके. अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. जैसे सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. इसमें x टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स टू द पावर 7. जैसे आप रूल फर्स्ट पे जाइए. रूल फर्स्ट क्या कहता है आपका कि अगर बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती हैं. ओके. जो आपने मतलब 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना, एक्सपोनेंट्स. तो ये 9th के स्टार्टिंग में भी है और 8th का भी पोर्शन है. तो यहाँ पे क्या है कि आपका एक्स टू द पावर 5 एंड एक्स टू द पावर 7. तो इसमें क्या है कि आपका बेस सेम है तो पावर यहाँ पे ऐड हो जाएंगी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम होना है. थर्ड क्वेश्चन में देखिए एक्स टू द पावर 2 टू द पावर 7. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप इसको सोल्व ना करें, अभी आप इसको सोल्व करते हैं ना. आपने जैसे ऊपर पढ़ा था कि अगर पावर की भी पावर होती है तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है ना. तो यहाँ पे भी अगर पावर की भी पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स टू द पावर 14. तो फिर देखो बेस दोनों में सेम है, डिवाइड का साइन है. यहाँ पे एक्स टू द पावर 14 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 7. तो बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी. सेम हेयर एक्स टू द पावर ए टू द पावर बी. तो अगर यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक्स टू द पावर ए टू द पावर बी तो यहाँ पे क्या हो गया, इनकी मल्टीप्लाई. सेम हेयर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और मल्टीप्लाई में तो एक्स की पावर ए बी मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 वो दोनों आपका ऐड हो जाएगा. सेम हेयर यहाँ पे भी अगर डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाती है. अब यहाँ पे देखिए कि पावर सेम है और इन मतलब बेस डिफरेंट है तो ऊपर जाइएगा. अगर बेस सेम है और मतलब बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो इनकी यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई हो जाएगी. अब देखिए इन क्वेश्चंस में क्या करना है. जो नीचे के दो क्वेश्चन हैं इसमें आपको ये करना है कि ये 64 टू द पावर 1/6 16 पावर 1/4. तो 64 को पहले आप ना पावर में कन्वर्ट कर लेंगे लाइक दैट 4 की पावर और 2 की पावर में. और जब इसकी पावर होगी लाइक दैट ये 2 की पावर 6 है और उसकी भी पावर 1/6 है तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी. ठीक है. ओके. थैंक यू सो मच.